आज की महत्वपूर्ण पत्रवार्ता को श्री अमित ठाकुर जी संबोधित करें। इस पर जिलाध्यक्ष श्री वेद प्रकाश पांडे जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य पूर्व अध्यक्ष भाई श्री संजय पांडे जी, भाई श्री हेमंत पानीग्राही जी, नगर निगम में अध्यक्ष भाई श्री खेम सिंह देवांगन जी, जिला मंत्री नरसिंह राव जी, पश्चिम नगर मंडल के अध्यक्ष हमारे साथ प्रांत के नवनियुक्त हमारे मंत्री युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे भाई साहू जी हैं। हमारे साथ प्रधानमंत्री जी को माता जी को लेकर बनाया गया है और हमारे प्रदेश के मंत्री अमित भैया। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार जगत के बंधुओं का, पत्रकार जगत के सभी प्रेस के साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से आज की इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ। आज के इस पत्रकार वार्ता में मुख्य रूप से हम सबके बीच इस जिले के अध्यक्ष, प्रदेश के मीडिया के प्रभारी, महापौर जी, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर मौजूद भारत जिले के इस कार्यालय में इससे पहले भी आप सभी से मेरी बातचीत हुई है। देश अध्यक्ष जी भी आज इनके गृह क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में और गृह जिले से आज प्रदेश मंत्री के रूप में उनके टीम में आप सबके बीच में उपस्थित हैं। साथियों, आज का महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार के दरभंगा में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मां को अपशब्द कहा कांग्रेसियों ने, उसके विरोध में समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी भर्त्सना करते हैं और इस चीज का विरोध करते हैं क्योंकि देखो, कांग्रेस ने न जाने क्यों अपनी पीड़ा को झलकाते हुए पारिवारिक हमले, निजी हमले करने की उनकी आदत हो गई और मां का अपमान करना ये कांग्रेस की पहचान हो गई है। और इसी के लिए आज की यह पत्रकार वार्ता हुई है क्योंकि पूरा देश और पूरा प्रदेश और बिहार एक ऐसी धरती है जहां पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली बका गया, वहां पर उनको अपमानित किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेसियों अगर विरोध करना ही है, विपक्ष की भूमिका आपको निभाना है तो आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आप स्वच्छ राजनीति करें, परिपक्वता की राजनीति करें, पारिवारिक हमले ना करें, वरना छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत भरोसे के साथ आपको इस प्रदेश में 3/4 से अधिक बहुमत के साथ सत्ता सौंपी थी, मगर 5 साल में ही छत्तीसगढ़ की जनता का मोह भंग हो गया और पिछले कई वर्षों से पूरे भारत देश की जनता का मोह भंग हो चुका है। अगर आपको राजनीति करनी है तो स्वच्छता की राजनीति करें और एक एक कांग्रेसियों की जिम्मेदारी बनती है, राहुल गांधी सहित छत्तीसगढ़ के एक एक कांग्रेसियों की भी जिम्मेदारी बनती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे क्योंकि मां का अपमान किया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ महतारी भी हम कहते हैं, छत्तीसगढ़ माता, हम महतारी का दर्जा देते हैं और छत्तीसगढ़ से माता कौशल्या की जन्मभूमि भी है और भारत माता है। तो मां का अपमान तो समूचे भारत देश की हर माताओं का अपमान कांग्रेस ने किया है। नाक अड़गड़ कर माफी मांगनी चाहिए एक एक कांग्रेसियों को। और बहुत चीजें उजागर करिए। देखिए, आप सभी ने पुराने पिक्चर देखे होंगे। पुराने पिक्चरों में अक्सर कांग्रेसी गुंडे जो है बूथ कैप्चर करते थे, बूथ लूटा करते थे, मतदान पेटी में थप्पा लगा लगाकर एक एक कांग्रेसी गुंडा जो है बैलेट पेपर में स्टैंप लगाकर वोट देता था। जब ये इनकी पुरानी प्रवृत्ति है वोट चोरी करने की, और आज जब आधुनिक तकनीक से वोट होते हैं, आधुनिक तरीके से वोट होते हैं, एक तरफ ये कहते फिरते हैं कि लादियू दांधी ने ईवीएम लाया, लादियू दांधी ने कंप्यूटर लाया, ऐसी तोतरी भाषा में कांग्रेसी कहते भी रहते हैं। तो इनको खुद के नेता पर लाए टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं है। जब ये किसी राज्य में चुनाव जीत जाते हैं तब ईवीएम साफ सुथरा रहती है, और किसी राज्य में चुनाव जब हार जाते हैं उस ईवीएम पर
एक बेवफा औरत का टैग लगाकर उसे बदनाम करने का काम ये कांग्रेसी करते हैं। तो जो लूट डकैत कांग्रेसियों ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ के खजाने पे डाला है, जरा उस पे ध्यान आकर्षण कांग्रेसियों को करना चाहिए। इधर उधर की बात ना करे, जो वास्तविक में है उसकी बात करे कांग्रेसी। जो खुद कांग्रेसी वोट लूटने वाले बात है, वो कैसे किसी के और ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि वोट चोरी इसने की है। भैया ये इसलिए हार गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार जब बनाई, अनेक वादों को लेकर उन्हें सरकार बनाई, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अपितु उन्होंने जो खुद से वादा किया था कि सबसे पहले हम अपना काम जेब भरने का करेंगे, उस वादे को बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेसियों ने निभाया। इसके अलावा कोई भी वादा नहीं निभाया। छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत भरोसे के साथ छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मैंडेट जिसे दिया था, आज तक भारतीय जनता पार्टी को भी इतना बड़ा मैंडेट नहीं मिला था। तो छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा खो चुके हैं कांग्रेस। अब पंच से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और सदैव रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास घट चुका है, छूट चुका है। अब कांग्रेस कभी आने वाली नहीं है। वोट की चोरी हुई है, प्रमाण पहुंचे तो प्रमाण से ही साबित करें। जो दीपक बैज, जिनको पूरे कांग्रेस ने एक भरोसे के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, आज एक एक कार्यकर्ताओं का अविश्वास उसके ऊपर हो चुका है। बड़े बड़े नेताओं के बयान आए कि इस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बदल देना चाहिए। अब वो दीपक, जो जलता हुआ दीपक जिसे हम कहते थे, अब वो दीपक बैज नहीं रहा, दीपक बुझ चुका है, दीपक बुझ हो चुका है। पहले अपने ऊपर ध्यान दे, और अगर आपके पास प्रमाण है वोट चोरी का, तो प्रमाण पेश करिए। किसने रोका है आपको? छत्तीसगढ़ की जनता ने अपने हृदय से, अपने स्वच्छ मन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। चोरों की सरकार गिराई है और विकास करने वालों की सरकार बनाई है।